जरूरत है हमें, ऐसे खानकाही लोगों की जरूरत है जो सिर्फ हमारे चंदे से प्यार न करे, हमारे दीन से भी प्यार करता हो। गलत नहीं कह रहा हूं। आज कौम किस मकाम पे आके खड़ी हो गई है, पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं मैं। माफ कीजिएगा अगर कड़वी लग भी जाए तो मैं इसकी फिक्र नहीं करता। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुभान अल्लाह। आज हमारी कौम कहां खड़ी है, हालात देख रहे हैं अपने। हमारी मस्जिदें हमसे छीनने वाली हैं, हमारी खानकाहों का हक हमसे ले लिया जाएगा, हम अपने मरहूमों की कब्रों पे नहीं जा सकते। इसका जिम्मेदार कौन है? वो जो सुबह को हल लेके जाता शाम को लौटता है, या वो जो सुबह मंडी में जाके खड़ा होता है और शाम को थक के आके लेटता है, या वो जो सुबह से शाम तक मार्केट में बैठ करके तिजारत में अपना वक्त लगा रहा है, या फिर वो जो कौम की जिम्मेदारी लेकर के एसी के रूमों में सो रहे हैं। अगर हम सबसे बड़े हों तो सबसे पहले सर कटाने हम तैयार हैं, वरना जो सबसे बड़ा हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े। आज जरूरत है अपने दीन और अपने ईमान को बचाने की, लेकिन मेरी कौम आपसे भी थोड़ी सी शिकायत है, कमी हमारे अंदर भी है। हमने अपने अपने का अलग अलग झंडा लेके रखा है। एक उम्मत में 70 झंडे। कम से कम हिंदुस्तान का मुसलमान तो आला हज़रत के नाम पे एक हो जाता। जी बहुत अच्छी बात। वाह। गोला के बाद में भर लेना, पैर बाद में दबा लेना, कम से कम आला हजरत के नाम पे तो एक जगह हो जाते। आज हम किसी को कायद मानने के लिए तैयार नहीं। खून के आंसू रोना पड़ता है जब कभी हुजूर अख्तर रजा की याद आती है। हम जानते हैं जब तक ताजुश शरिया बाहयात थे हिंदुस्तान में सुन्नियत का भरम था। आज भी रोना आता है जब से मेरे मुर्शिद ने पर्दा किया है। आज कौम का शिराजा बिखर गया है। आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज कोई सरों पे हाथ रखने वाला नहीं है। आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी खानकाह के नाम पे लड़ाए, लड़ना नहीं है। पीर के नाम पे जुदा करे, जुदा नहीं होना है। झंडे के नाम पे अलग करे, अलग नहीं होना है। और एक ही बात कहनी है, हमें तेरी नहीं सुननी है, हमें बरेली के अहमद रजा की सुननी है। उन्होंने कहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने उन कला। माशाअल्लाह यार। और किसी एक शख्स को अपना कायद मुकर्रर कर ले। मैं कह दूं अगर कड़वा ना लगे किसी को तो लगे तो खाक से लगे। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग ने। क्या बात है, बहुत अच्छा। एक घर का एक जिम्मेदार होता है जी। घर में कितने अब्बा होते हैं? टेंशन में आगे कुछ लोग क्या कितने होते हैं? जोर से एक बाप होता है। और घर वही सही चलते हैं जो बाप की मुट्ठी में जिन घरों का निजाम होता है। ये याद रखिए। अगर एक घर के अंदर 3 लोग बाप बनने लगे फिर घर नहीं रहते, घरुए बन जाते। घरुए बन जाते, छोटे 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 छोटे। और जो वैल्यू, जो वकार हवेली का होता है ना, वो घरुओं का नहीं होता है। आप हवेली को हवेली रहने दें, बुरा न माने तो कहूं बरेली को बरेली रहने दें। क्या बात है, क्या बात। बरेली कल भी मरकज था। बरेली जो मानते वो बोले, जो नहीं मानते वो अपना मुंह बंद करके बैठे। हाँ, जिसके अकीदे में खोट है मुझे तो उसकी दाद भी नहीं चाहिए। मुझे दाद उसकी चाहिए जो एहसान फरामोश ना हो, एहसान शनास हो।
बरेली कल भी मरकज था। बेशक। बरेली बरेली सारे बोले बरेली। मैं जो देख रहा हूं नहीं बोल रहे, मैं खड़ा करके फिर पूछ लूंगा इनका सिलसिला कौन सा। बरेली कल भी मरकज था, बरेली और बरेली कल भी मरकज रहेगा। बरेली कल भी मरकज, इसलिए कि मरकजियत की वजह स्मार्ट सिटी नहीं, महानगर नहीं, बरेली के मरकज होने की वजह अहमद रजा है। अल्लाह जिंदाबाद अल्लाह या रसूल है ना। हो सकता है कल मेरी गुफ्तगू पे कोई टिप्पणी करे। मैं आज कहता हूँ हमारे उलमा ने हमारा कायद हुजूर अज़द मियां को मुकर्रर किया है। सुभान अल्लाह। बेशक। फिर अगर सारे लोग मिलकर के उन्हें कायद तस्लीम कर लें तो कम से कम कौम एक ठिकाने पे नहीं आ जाएगी। बोलो आ सकती है कि नहीं? आ जाएगी ना। लेकिन माने क्यों? सबके अब्बा तो आला हजरत है और हर कोई अपने आप को मुफ्ती आजम समझे बैठा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं खुदा राज कौम एक जगह आ जाए। ये कौम की सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह। और याद रखो, मैं आपसे फिर ये कह दूं, डॉक्टर इकबाल का वो शेर, डॉक्टर इकबाल ने पहले ही कहा था, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अभी वक्त है, होश के नाखून लें, अपने रवैये बदलें। बड़ी तकलीफ हुई, एक जगह से गुजर रहे थे, पूरा गांव सजा था, पूरा गांव। क्या हुआ कि यहाँ 3 दिन ईद चलती रहती है। 3 दिन ईद चलती रहती। अल्लाह ने एक दिन रखा ईद का, इसने 3 कर लिया। ईद के दिन, ईद उल फित्र में रोजा रखना बोले हराम है। एक ही दिन ना, उससे अगले दिन जायज है, उससे अगले दिन जायज है। ये कह रहा 3 दिन ईद चलती है हमारे गांव की। मेरा कौन सी कह रहा, 1 दिन ताजी 2 दिन बासी। हाँ 2 दिन बासी। 1 घंटा कल जाम में फंसा रहा उस शहर में। अच्छा क्या हुआ ना, अभी ईद चल रही है और वो बेगैरती हमारी कौम की, जो बेटियां कभी ना निकली होंगी, वो ईद के बहाने से बाजार में आ गई और हम इन्हें उनका हक समझते हैं। हम इसको बेटियों का हक समझते हैं। ईद के नाम पे बदमाशियां हमारे माशरे में, और फिर कहते हैं दुआ करो सलाहुद्दीन आ जाए। खाली दुआओं से सलाहुद्दीन आता तो सबसे पहले हमारे घर में आता। ये तो सोचो आप, दुआ नहीं, दुआ बात का काम है। पहले आप जमीनी तैयारियां करें। जमीनी तैयारियां क्या है? बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, फिर आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला खालिद इब्ने वलीद होगा। ये जरूरी है। और याद रखिएगा, औलाद के नेक होने में सबसे अहम रोल मां का होता है। बाप का भी उतना नहीं होता है जी जितना अहम रोल। क्या वजह है? आज तक पुराने बड़े बूढ़े आप देख ले, पुराने बड़े बूढ़े क्या करते, रिश्ता करते तो कहते लड़की की अम्मा कैसी है, कहते लड़की की अम्मा ठीक है। फिर इसकी दादी नानी, ओ भाई निकाह किससे करना, जा किधर रहा देखने। तो बड़े बूढ़े कहते हैं नहीं, मां का असर औलाद में नस्लों तक आता है, नस्लों तक आता है। हमने देखा है 3 सिलसिले के 3 लोग शजरे के सही और चौथा गलत होना, बड़े बूढ़े कहते नहीं करनी है। कहा क्यों? का इसकी अम्मा का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। ये बड़े बूढ़ों की बात है। और लोग कहते नहीं नहीं,
इन्हें क्या पता जदीद दौर है। नहीं प्यारे, तुम नहीं जानते हो। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हर बंदा तकरीर में कहता है औरतों के पर्दे पे गुफ्तगू करना। अगर बीवी यहाँ बैठी होगी कान पकड़ के कहेगा सुन, तुझे पता है मुरादाबाद का मौलाना आया था, पर्दे पे क्या बोल के गया है। मेरे अजीज, सिर्फ बीवी को क्यों समझाते हो, बेटियों को तरबियत कब दोगे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, अगर सिर्फ बीवियों को तबलीग करोगे तो किसी घर की बहू नहीं सुधरेगी। मैं ये कहता हूं, बेटियों को सवार दो, किसी घर की बहू गलत नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बेटियों को सवारो, बहुएं खुद ब खुद सवर जाएंगी। इसलिए कि किसी के घर की भी बहू होगी तो किसी के घर की बेटी होगी, किसी के भी घर की बहू किसी न किसी के घर की बेटी होगी। और जब बच्चियां नेक होती हैं तो फिर नस्लों में वली पैदा होते हैं, वली पैदा होते हैं। और ऐसे होते हैं कि जो खाली आने वालों की झोलियां भर के भेजा करते हैं। ये याद रखिएगा, माओ का बड़ा अहम रोल है, माओ का बड़ा अहम किरदार है। इसलिए हमारी बहन बेटियों से पुरजोर मुखलिसाना अपील है, मेरी बेटी मेरी बहन खुद सोच, खुद सोच। सबसे अहम रुकन इस्लाम में नमाज है। क्या है? जोर से बोले, इधर वाले बोल सकते हैं ना, जो पढ़ते हैं वही बोले। सबसे अहम रुकन क्या है? नमाज है। और सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सलामत रहे, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। और एक वली के आंगन में बैठने वाले अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे? सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह और सबसे अहम इबादत। सलामत रहे, सोच समझ के बोल रहे हैं, डर की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना निकल जाए। नहीं निकले, ठीक है ना? सबसे अहम इबादत। अच्छा बताओ, औरत अपने यहाँ जोहर में आती है मस्जिद में? नहीं। असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, जुमे में, ईद में, किसी में नहीं ना? क्यों? क्यों नहीं आती? जायज नहीं। उसका मस्जिद में आना, मर्दों के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ना, इस्लाम इसकी इजाजत, इसकी इजाजत। लाओ उन नशेड़ी पीरों को है जो उर्स और मेले के नाम पे मर्द और औरतों के मेले सजा के सबके झाड़ू मार के बरकत बांटते। एक एक झाड़ू इनके भी मारो और इनसे पूछो, जब इस्लाम बेटी को उसकी इज्जत की हिफाजत की वजह से नमाज की इजाजत लोगों के साथ मस्जिद में नहीं देता, तो फिर बहन बेटियों को मेले और बाजार में जाने की इजाजत कौन दे सकता है? अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। समझ रहे मेरी बात? आप याद रखें जी। और जो तावीज लेने जा रहे हो ना, गठरी बांध बांध के, बड़ा बाजार गर्म है जी। 18 साल डकैती डाली, दाढ़ी रख के बैठ गया, रुमाल लपेट के, कह रहा ये घोड़े के बाल की अंगूठी है, ये उसकी हड्डी की अंगूठी है, इसे पहनोगे नसीब तेज चलेगा, तकदीर लिखने वाला रब है। कौन है? कौन है? अगर किसी के पीर को कह रहा हूं तो माफ कर जाना, मैंने नहीं कहा था किसी लुटिया चोर से मुरीद हो जाओ। मैं तो अब भी कह रहा हूं, ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हाथ यहां पकड़े तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे शख्स का हाथ पकड़ो, बहुत अच्छा। और अगर आप फंस गए हो कहीं जा करके तो आया कि आज रजा का बेटा, हाँ, उस नशेड़ी लटेरी भांग पी के कह रहा कलंदर हूं, सुल्पा इतना लंबा लेके, कौन है? कर मस्त आए बाबा आए, मस्त, कह रहा कलंदर है। और एक नारा लगाते, जिहालतें इनकी अपने अपने तौर पे करते है ना, तो कहते हम अली के मलंग है, अली के मलंग। अली का मलंग जानता है किसे कहते हैं? अली का मलंग देखना हो तो बू अली कलंदर को जाकर के देखो, सुभान अल्लाह, जाके देख अली का मलंग कैसा है।
तब तुझे पता चलेगा कि अली अली कहना किसका हक है। कभी मुहर्रमों के दिनों में आकर के, मुहर्रम के दिनों में लोग शराब पी के ढोल बजा के अली अली के नारे लगाते हैं, कभी सुल पे लगा के अली अली कहते हैं। हम कहते हैं जबान को लगाम दे, तू अली का नगी है, अली हमारे है, तेरे अली नगी है, तुझे तो तमीज तक नगी है, अली की जात का नाम है, तू नशे की हालत में शराब पी के अली अली कर रहा है। और हम ये कहते हैं 1000 बार बशोयम लेकिन से मुझको गुला हुनूज़ना में तू गुफ्तन कमाले पे आदमी। क्या बात है। हाँ बहुत अच्छा। शराब के नशे में अली अली, हमारी कौम इतनी सीधी गिर जाती है। जी जी बाबा तावीज दे दो। और हमारी माँ बहनें बेटी बेटी हैं, आपसे कह के जा रहा हूँ ईमान मजबूत कर लो, उतना मजबूत जितना इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। मैं हट के बात नहीं करूंगा। बाबड़े आते कहते जी इन्हें तौहीद नहीं आती, तौहीद नहीं आती, तो तौहीद तेरे बाप से सीखेंगे। इनकी तौहीद देखो, माज़अल्लाह पजामे का कपड़ा पूरा नहीं लेना है आज तक, कुर्ता फालतू ही न पाया हमेशा। और ये हमसे कहते हैं तौहीद नहीं आती बरेली वालों को। इनकी तौहीद देखो, इनका अकीदा ये है माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह बोले, माज़अल्लाह। ये इन बदअकीदों के अकाईद है। खुदा के बारे में कहते हैं खुदा झूठ बोल सकता है, और हमारा अकीदा है खुदा हर ऐब से पाक है। नारे खुदा, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। चलूं आगे थोड़ा सा। खुदा हर ऐब से पाक है, हमारा अकीदा है, ठीक है। अब लोगों को आप देखो, लोगों ने हमद लिखी, कह रहे बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। उसे अल्लाह की तख्लीक में खाली गाय भैंस बकरी दिखाई दी, और जब आला हजरत ने हमद लिखी, क्या बात। फिर उनका कलम देखो, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। ये कह रहा बकरी गाय भैंस बनाई। आला हज़रत कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। तो ये हमसे कहते हैं तुम्हें तौहीद नहीं आती। सुन्नियों, बहन बेटी भाइयों नौजवानों, मैं सबसे कह के जाना चाहता हूं ऐसा अकीदा रखो जो आला हजरत ने अता किया। क्या बात है। हमारे अंदर अकीदे की कमजोरी है। कहां बता दूं, बुरा मत मानना, मैं सुन्नी हूं, लेकिन हमारी सुन्नियत में कुछ चीजें गलत आ गई हैं, हमें इनसे निकलना पड़ेगा। सुन्नियों में हमारे कुछ गलत चीजें आ गई हैं। कैसे? कोई नंगा बंदा आया, आके कहने लगा 100 रुपए दे बेटा दूंगा तुझे। इन्होंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। कुछ चीजें फितरी होती हैं, बहन बेटियां बेटी हैं, मैं आगाह कर दूं, ये जब किसी से तावीज लेने जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं, जो ठलुए बाबा बैठे होते हैं, कहते हैं सर में दर्द रहता होगा, तो कहती सही कही बाबा, कि तलवों में आग निकलती होगी, कि ये भी ठीक, कभी कभी ये पिंडली ऐंठती होंगी, का ये भी ठीक, का एकदम उठती होगी तो कमर दर्द करती होगी, का ये भी सही है, का कभी कभी हाथ में क्या बोलते हैं उसको, झंझनाट का, बिल्कुल कहा एक एक मर्ज बाबा ने पहचान लिया। का इसका इलाज क्या? का पगली परेशान क्यों होती है, 1151 रुपए दे 3 तावीज दूंगा, तू ठीक हो जाएगी। इसको क्या पता, इसके बाप ने थोड़ी दिया कि वो मजदूर शोहर जो सुबह से शाम तक मंडी में खड़ा रखा है, जिसने बोझ कंधे पे उठाया था, वो बेफिक्री से ला करके इसके हाथ में दे करके चला गया। इसे ये सोचा ये मेरे घर की मुहाफिज होगी, ये मेरे
बच्चों की देखभाल करेगी, इसकी जिम्मेदारी में मेरा मकान मेरी दौलत है, सब कुछ इसको मुहाफिजा समझ करके दे करके चला गया। उसे क्या पता था कि जाकर के किसी बाबा की ठगी में आएगी, जाकर के दौलत में आग लगाएगी। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ किसी ऐसे ठगे के पास मत जाना जो 1100 में तेरी तकदीर बदलने का दावा करे, 500 रुपए में तेरी तकदीर बदलने के फैसले करे। ओ खुदा के वास्ते कभी ठगे जाना मत। अगर काम न बनते हो किसी बाबा की चौखट पे ना जा, अगर जाना है रब की चौखट पे आ जा, मुसल्ला बिछा दे, रो के रब को दिखा दे। जो सैकड़ों बाबा नहीं कर सकते वो तेरी इबादत का एक सजदा करके दिखा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत जाओ, वाह वाह। रुक जाओ। एक पीर साहब तो बोले कि सॉरी तावीज वाले बाबा एक गांव से पूरा सोना ही लेके भाग गए। अब भी मुरीद पूछ रहे हैं हुजूर हमें फोन करके हजरत हमारे जो पीर साहब थे वो सोना लेके भाग गए, हम उनके खिलाफ FIR कर दे, जहन्नम में तो नहीं जाएंगे? मतलब ऐसा डरा रखा है ठगबिद्दियों ने जैसे कि आज की हुकूमत ने डरा रखा है। वो लुट गया फिर भी पूछ रहा जहन्नम में तो न जाऊंगा, कुछ कहूं तो। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, मेरा ये 3 दिन में चौथा जलसा है जी, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ, लेकिन माइक कितना अच्छा है कि मैं तकरीर कर ले रहा हूँ। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, तवज्जो है ना सारे लोग। ये कंडीशन, पीर साहब पूरा सोना लेके भाग गए, मुरीद अब भी डर रहा, FIR करी तो कहीं जहन्नम में न डाल दिए जाए। क्यों? कब निकलोगे इन चीजों से? पढ़े आला हजरत, सरकार आला हजरत। कौन? नकी अली का बेटा, रजा अली का पोता। क्या बात, जो तन्हा वली नहीं, जिसकी नस्लों में वली इब्ने वली पैदा हुए हैं। और हम तो फख्र से कहते हैं आला हजरत को मालदार अगरबत्तियों ने नहीं बनाया, वो खुद इतने बड़े बाप के भी बेटे हैं जिनके पास हजारों नहीं कई हजार बीघे जमीन थी, इतने बड़े बाप के बेटे। ये याद रखिएगा। उस जगह जाना हुआ, एक जगह में ना अभी गए थे कांट की तरफ, लोगों ने बताया, लोग ये कहते नहीं नहीं आला हजरत तो कोई चीज नहीं है, इन मौलवियों ने आला हजरत खुद बनाए, कोई और तो नहीं बना पाए, हम आला हजरत एक ही क्यों बने हमसे? अगर ये फैक्ट्री हमारे पास होती तो हम एक आला हजरत बरेली में बनाते, एक मुरादाबाद में भी बना लेते अपने छोटा मोटा आला हजरत, लेकिन आला हजरत एक ही है हमारे पास, और वो भी हमने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने बनाए। कर लूं बात जी, उनके मोहल्ले में आ गया एक भीख मांगने वाला जी, मैं तो उसे फकीर नहीं कहूंगा, और कभी कभी ये मांगने वाले मौलवियों से बड़े कटते क्योंकि वो मसला पूछ लेता, मेरे हाथ पैर सलामत है, भीख जायज है तुझे मांगना? अच्छा खासा 75 किलो का है, 4-5 रोटी मार दे रहा होगा एक टाइम में, मंडी में चल 500 रुपए दिलवाऊंगा, है ना, हलाल खा यार, यही तो मौलवी कह देता ना तो चिढ़ जाते। आला हजरत को देखा ना तो आके कहने लगा, आला हजरत को देख करके, ला अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे वरना हवेली पलट दूंगा। हवेली आला हजरत की थी, किसी और की नहीं, कहा हवेली पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा सुनो बाबा, आपको 10 नहीं 20 रुपए ले लो, लेकिन ये जुमला जो है ना आपका, ये रब की कुदरत के खिलाफ है। आप कौन होते हैं हवेली पलटने वाले? पता उसने क्या कहा, मुंह लग रहे हो मेरे, पलट के दिखाऊं अभी। तो जब हम एक अच्छाई और बुराई की जंग लड़ते हैं ना, फिर इम्तिहानात होते हैं जी, सच है। फिर इम्तिहान भी आते हैं। देखें अकीदे में कितना पक्का है। आपकी बहस फकीर से चल रही है, अंदर से मां ने कहा अहमद रजा बेटे जो मांग रहा है दे दे, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते। कहने लगे अम्मी बात ठीक है, लेकिन अहमद रजा नबी के दीन से जो बगावत करेगा कभी उससे समझौता नहीं कर सकता है। मैं 10 की नहीं, मैं 20 रुपए इसे दे दूं, और उस वक्त 20 रुपए की वैल्यू थी। आज 1000 की उतनी नहीं जितनी 20 रुपए की उस वक्त थी।
अम्मी ये 20 रुपए मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन लहजा तो बदलना पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे थे, इतने में सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, उस वक्त बचपन का जमाना, दूसरी मंजिल में थे, पैर फिसला जमीन पे गिरे। जैसी जमीन पे गिरे गए, अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा देख, मैंने कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते गए, बेटे देख तेरा बेटा छत से गिर गया है। होना तो ये चाहिए था, तोड़ के अंदर चले जाते, लेकिन बात हक को बातिल की चल लगी थी, बात हक को सदाकत की थी। इसलिए आला हजरत ने कहा, अम्मी ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 भी हो अहमद रजा कुर्बान कर देगा, लेकिन जो नबी के दीन के खिलाफ बोलेगा कभी उससे समझौता नहीं किया जाएगा। अभी इतना कहा कि इतने में मुफ्ती आजम ने कपड़े झाड़े, आके कहते हैं अब्बा जी लगे रखिए, रब ने मुझे कोई तकलीफ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। ये नजरिया, ये अकीदा हमारा होना चाहिए। आज आजा हथेली दिखा बेटी, उसने दिखा दी, लो कह रहा शोहर लड़ता तुम्हारा, तो भाई ऐसा तो कोई घर नहीं है, हम तो अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं जी, जिसमें घर में कभी कोई बात ना बनती है ना। मेरा मुंह देख के ना हंसो बेटे, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन पता चल जाएगा। क्या बात है ना। तो ये हर घर में थोड़ा बहुत होता, अगली बात वो रखेंगे लाके, जिसके सारे ही मरीज होंगे, समझ रहे हैं। तवज्जो करें, बदलें अपने रवैये। हालात कहने लगे लहजा बदलो, उसने कहा नहीं बदलूंगा। गुस्सा आया, फरमाने लगे हवेली छोड़, तू मेरा जूता पलट के दिखा दे। निकाल दिया, उसने कहा ये कोई बात, उनने पैर लगाया इलाई, तो सोचा मसला केड़ा पड़ गया। उसने फिर हाथ नहीं, पूरी ताकत लगा ली, मुस्कुरा के मेरे रजा ने कहा तू मेरा जूता नहीं पलट सका, मेरी हवेली कैसे पलट सकता है। फरमाने लगे तू हमें लावारिस समझ रहा है, हम वो हैं जिनका वारिस बगदाद वाला भी है, जिनका वारिस मदीने वाला भी है। तो ऐसे ठगों से बचे, अपनी परेशानी अपने रब से कहें, अपनी तकलीफ अपने रब से कहो। ना सुनी जाती हो तो फिर इन अच्छे लोगों का वसीला दे के कहो, फिर भी ना सुनी जाए तो मुस्तफा का वसीला पेश करो। तेरी सरकार में नाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है ना। पीर साहब मर गए, ऐसे ही थे जाली पीर, मुरीदों की अकीदत अपनी अपनी होती है, तो मुरीदों ने कहा सुराग छोड़ दो ताकि इससे बरकतें आती रहे। 3 दिन बाद इतनी बदबू आई कि मोहल्ले वाले परेशान हो गए, ये बदबू किधर से आ रही है। जब एक गया ना अंदर अगरबत्ती लगाने, तो भागा निकल के, कहा ये बदबू पीर साहब की आ रही है। सुराग बंद करना भारी पड़ गया। हाँ, सुराग बंद करना भारी पड़ गया था। मैं कहना चाहता हूँ उनके हाथों में क्या हाथ देना जो 3 दिन के अंदर बदबू देने लग जाएं। नसीब वाले हैं जिसने उस अख्तर रजा के हाथ में हाथ दिया है कि जिसके इंतकाल को 1 घंटा नहीं कई घंटे बीत गए थे, लेकिन जब जनाजा बरेली से गुजर रहा था हर कोई देख के हैरत में था कि उनका चेहरा हयात से ज्यादा मौत के बाद हसीन नजर आ रहा था, और हसीन की नकी वजूद खुशबूदार भी था। कई घंटों के बाद उनको दफन किया गया। लोगों ने टिप्पणी की ये गलत कर रहे हो, लेकिन मेरे अख्तर ने बता दिया एक रात से पर्दा उठाना था। लोगों, मैं कई घंटे जमीन के ऊपर रहा और ये बताना चाहता हूँ जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो, ऐसे लोगों, अच्छे लोगों का इंतखाब करो। पीर मुरीदे का मसला तावीज नहीं, आज मुर्गी नहीं बोली, आज मुर्गा चला गया, आज भैंस ने दूध नहीं दिया, ये काम नहीं। पीर मुरीदी का मतलब ये है जब आखिरत में कोई सहारा ना हो, नेकियां कम पड़ जाएं, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए। इसलिए पीरा मुरीदी होती है, बाजार लगाने के लिए नहीं, तमाशे करने के लिए नहीं, समझ रहे। इसलिए खुदा अपने रवैये बदले। एक अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हो, कसम खा के कहते हो मजार उसके नहीं बनते
जो पूरी जिंदगी ढोल तमाशों में गुजार दे, मजार उसका बनता है जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के सजदे किया करते हैं। ऐसे लोगों के मजार बनते हैं, अच्छे लोगों के मजार बनते हैं, बुरे लोगों के मजार नहीं बनते, नहीं बनते। मैं एक बात बता दूं, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। अब कोई नबी, बोलो, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरा नबी आखिरी है। कौन है? आखिरी है। एक पाकिस्तान में छछुंदर जैसी शिकल, गधे जैसी अकल और नबुव्वत का दावा कर रहा है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ, शुक्र है हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मलून पैदा नहीं होता है। और हो भी कैसे सकता है, हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गुमराही के हर ताबूत में एक कील मेरे अहमद रजा ने ठोकर आता ही नहीं, आता ही नहीं। ये बड़े बड़े फितने उसी पार हो जाते, इस पार आते नहीं है, क्योंकि रजवी सुन्नी जो है ना वो भी बड़े पक्के रहते, बड़े पक्के रहते। पहले देवबंदी मौलवियों से डरते थे, अब जिस लड़के के सर पर टोपी देख लेते हैं और देख लेते हैं बरेलवी है ना, सलाम करके उधर को निकल जाते, इधर को का इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये भी बड़े मजबूत है। तो मेरा नबी बोले, भूले तो नहीं है ना, मेरा नबी, जोर से, मेरा नबी आखिरी नबी। अब कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। वली पैदा भी होते रहेंगे, वली बनते भी रहेंगे, ठीक है। अब हर बंदा चाहता ना मैं वली बन जाऊं, मजार पे जाके कह रहे बाबा 3 गाड़ियां, चौथी और हो जाए, 3 मंजिल बन गया है, चौथी का लिंटर और पड़ जाए। कभी ये भी जाके कहो अल्लाह वाले रब से दुआ कर कि जैसा तुझे उसने अपने लिए बनाया कि मुझे भी अपने लिए बना दे। कभी ये भी जाके कहा करो इनसे, ये भी जाके कहा करो कि हमें अपने जैसा बनने की दुआएं देते, अपने जैसा। मैं आपको बता दूं, कई बार होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हमने इतने गुनाह कर लिए, वली नहीं बन सकते, कैसे बनेंगे। तो सुने, अगर मैं तारीख पढ़ने लगूं ना तो आप तारीख में बड़े बड़े नाम देखें। हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत फुजैल बिन अयाज अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे। बिशर हाफी शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। ये मैं बड़े बड़े वलियों के नाम ले रहा हूं, शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री, कारखाना था इनका। और एक बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा नाम, बिशराफी हो गए, फुजैल बिन अयाज हो गए, एक हबीब अजमी जो ब्याज इतना लेते थे कि एक वक्त की रोटी बिना सूद के पैसों के नहीं खाते थे। लेकिन जब तौबा की तो अब ये गौसे आजम के दादा पीरों में आते। अल्लाह, अगर हम तौबा करेंगे अल्लाह हमें भी अपना नेक बंदा बना डालेगा। और एक शॉर्टकट बता दूं नेक बनने का, सुने, अपनी विलायत के लिए अपनी माँ से दुआएं कराया करो। अगर माँ दुआ